हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सत्यनारायण पूजा की सही विधि क्या है। दोस्तों, सत्यनारायण पूजा हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित एक पवित्र अनुष्ठान है। यह पूजा विशेष रूप से सुख, समृद्धि, शांति और इच्छाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। इसे करने के लिए किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पूर्णिमा, संक्रांति, एकादशी या किसी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि के अवसर पर इसे करना विशेष फलदायक माना जाता है। दोस्तों, सत्यनारायण की पूजा के लिए घर में एक स्वच्छ स्थान चुनें और वहां पर एक पवित्र चौकी या लकड़ी का पट्टा रखें। भगवान विष्णु के स्वरूप में सत्यनारायण भगवान की तस्वीर या मूर्ति रखें। कलश, नारियल, गंगाजल, मौली, 5 प्रकार के फल, तुलसी के पत्ते, फूल, धूप, दीप, कपूर, चंदन, सिंदूर, हल्दी, सुपारी, पान, रोली, मिठाई और पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और चीनी को रखें। विशेष रूप से सूजी, गेहूं का आटा, चीनी और घी से बने प्रसाद यानी कि पंचामृत हलवा तैयार करें। सबसे पहले पवित्र जल यानी गंगा जल लेकर उसे अपने ऊपर छिड़कें और भगवान गणेश का ध्यान कर पूजा की सफलता के लिए संकल्प लें। अपनी कलाई पर मौली बांधें और कलश पर मौली बांधकर नारियल रखें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। भगवान गणेश को फूल, अक्षत और मिठाई चढ़ाएं। पूजा की बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक है। उसके बाद भगवान सत्यनारायण को अपने पूजा स्थल पर स्थापित करने के लिए उनका आह्वान करें। फूल और अक्षत चढ़ाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। यह कथा 5 अध्यायों में होती है और इसमें भगवान सत्यनारायण की महिमा, उनके चमत्कार और उनकी कृपा का वर्णन है। इस कथा का पाठ करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। कथा के पाठ के दौरान बीच बीच में सत्यनारायण भगवान की जय का उद्घोष करें। भगवान सत्यनारायण को पंचामृत अर्पित करें और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। तुलसी का ध्यान रहे कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। पूजा के लिए विशेष रूप से तैयार पंचामृत हलवा भगवान को अर्पण करें। इसे कथा के दौरान ही भगवान को चढ़ाया जाता है। कथा के पश्चात भगवान की आरती करें। आरती में कपूर जलाकर भगवान का ध्यान करें और आरती गाएं। पूजा स्थल पर पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा के लिए घंटे और शंख का प्रयोग करें। पूजा के बाद भगवान को अर्पित प्रसाद को सभी परिवार के सदस्यों और उपस्थित लोगों में बांटें। सत्यनारायण पूजा के बाद सामूहिक भोजन का आयोजन करना बहुत शुभ माना जाता है। सत्यनारायण पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस पूजा से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आर्थिक उन्नति आती है। यह पूजा घर के कष्ट, बाधाओं और दुर्भाग्य को दूर करती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सत्यनारायण व्रत करता है उसे भगवान का आशीर्वाद मिलता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, ध्यान रहे इस पूजा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए।